हेलो बच्चों, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स टी वर्सेस वी कर्व्स ऑफ एन आइडियल गैस वेयर टी इज टेम्परेचर, वी इज वॉल्यूम एट थ्री प्रेशर्स P1, P2 and P3 compared with those of Charles' law represented as dotted lines. Okay. Then correct relation is, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीवी ग्राफ में ना स्लोप क्या मिलेगा, पहले मैं स्लोप लिख देता हूँ। इस टीवी ग्राफ में जो आपको स्लोप मिलेगा वो टी बाई वी मतलब डी टी बाई डी वी मिलेगा, ठीक है। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन से देखिए तो टी बाई वी के रिलेशन निकालिए तो पी अपॉन एन आर, और एन और आर दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से टी अपॉन वी मिलेगा जो कि स्लोप के बराबर होगा। मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि टी बाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इस ग्राफ में देखिए अब ठीक से, तो यहाँ पर ये हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो इसका जो एंगल मान लेते हैं हम θ3 है, तो इसका एंगल मान लीजिए θ2 है। तो इसका एंगल देखेंगे तो ये θ1 है। तो यहाँ से एकदम ग्राफ से क्लियर दिख रहा है, एकदम इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि θ1 का वैल्यू सबसे कम है। सॉरी θ1 नहीं, θ3 का। θ1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर θ2 सबसे ज़्यादा है, फिर θ3 सबसे θ1 सबसे ज़्यादा है, फिर θ2 कम है उससे, फिर θ3 उससे भी कम है। मतलब सबसे कम θ3, फिर θ2, फिर θ1। ओके। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है ना, tan थीटा बढ़ता है। एंड स्लोप क्या होता है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि जिसका एंगल ज़्यादा है, ठीक है, उसका P भी ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो θ1 ज़्यादा है, दैट मीन्स कि प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, क्योंकि P1 का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, P2 से, P2 का स्लोप ज़्यादा है P3 से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर।